ई फॉर एजुकेशन फॉर ऑल के आज के क्लास में आपको स्वागत है। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग के जो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे वो है रेवेन्यू, इनकम, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, ट्रांजैक्शन और वाउचर। पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? मार्केट में कोई भी गुड्स या सर्विस को सेल करने के बाद जो प्राप्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जैसे कि हमारे एक साड़ी का दुकान है, मार्केट में हमने 1 लाख का साड़ी बेचा। ठीक है, जो 1 लाख हमें प्राप्ति हुआ है वो है रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम। मार्केट में गुड्स या सर्विसेज सेल करने के बाद जो प्राप्ति होता है उसमें से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं इनकम। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने अभी 1 लाख की साड़ी बेची मार्केट में, पर उसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस निकाल देंगे, जैसे कि गोडाउन का या फिर शॉप का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सेल्स पर्सन्स के सैलरी हो गया। वो सब निकालने के बाद जो बचता है वो हो गया हमारा इनकम। ये जो इनकम है वो दो तरीके की है, एक हो गया डायरेक्ट इनकम, एक हो गए इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, जो कि हम लोगों ने मार्केट में जो भी गुड्स या सर्विस बेच के जो रेवेन्यू प्राप्ति हुआ उसमें से जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस निकाल दिया, उसके बाद जो बचा वो हो गया हम लोगों का डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? जैसे कि मेरा एक बहुत ही बड़ा मैंने अपनी गोडाउन के लिए बहुत ही बड़ा एरिया का एक भाड़ा लिया है, या फिर मैंने खुद का एक बहुत ही बड़ा गोडाउन बनाया हुआ है और उसमें मैंने 10 या 12 शॉप्स बनाया हुआ है गोडाउन के अंदर। ठीक है, तो उसमें से मेरा 3 या 4 शॉप्स क्या है खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको मुझे क्या है रेंट में देने का है। ठीक है, वो जो उसमें से जो रेंट मेरे को इनकम हो गया वो हो गया इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, या फिर जो भी मेरे पास इनकम आया वो इनकम को मैंने इंटरेस्ट के तौर पर किसी बैंक में रख लिया या फिर किसी को दे दिया इंटरेस्ट के तौर पर, उसमें से जो इंटरेस्ट मेरे को इनकम हुआ वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट इनकम। अब आता है डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा किसी भी वस्तु को बेचने के लिए उसी के ऊपर जो छूट दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। जैसे कि एक वस्तु है 1,000 रुपये वाला, उसको एक व्यापारी 700 रुपये में बेचना चाहता है, तो वो जो 300 रुपये जो कम करके जो बेच रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट आता है दो तरीके का, एक हो गया कैश डिस्काउंट, एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम लोग देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या है। किसी एक कस्टमर ने 10,000 या 15,000 का उसने वस्तु खरीदा। खरीदने के बाद वो अभी क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरे को कुछ दिन के बाद पेमेंट करना है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापारी बोलेगा जितने जल्दी आप पेमेंट करोगे मैं आपको उतना डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मेरे को 1 महीने के अंदर पेमेंट करते हो तो मैं आपको यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मेरे को 2 महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो मैं आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मेरे को 3 महीने तक पेमेंट करोगे तो आपको मैं 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो जो भी कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बिल के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि एक वस्तु है, 1,000 रुपये वाला एक वस्तु है, उसको हम लोग बेचेंगे 700 रुपये में। ठीक है, तो बिल में मैंने उसको मुझे 300 रुपये का डिस्काउंट देना है, तो बिल पे मैंने उसको माइनस कर दिया 300 रुपये और मैं उसको 700 रुपये में वो प्रोडक्ट दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आता है बैड डेब्ट्स। पहले इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था डेब्ट्स क्या होता है। डेब्ट्स मतलब ऋण, किसी ने हमसे ऋण लिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है वो कस्टमर का हमारे ऊपर डेब्ट है। ठीक है, सपोज XYZ ने हमारे शॉप से या हमारे कंपनी से 1 लाख का माल लिया हुआ है ऋण में।
ठीक है, उसने 80,000 हमें पेमेंट कर दिया है, उसने 80,000 हमें चुकता कर दिया है, पर 20,000 अभी तक बाकी है। किसी कारणवशतः उसका जो कंपनी है बंद हो गया, उसका जो दुकान है वो बंद हो गया, ठीक है, तो उसका दिवालिया निकल गया, जो हम लोग बोलते हैं ना बैंकरप्ट हो गया करके, उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो अभी वो किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकता है। तो अभी जो 20,000 है, हम बोलते हैं ना भाई ये हमारा डूब गया। ये जो डूब गया जो वर्ड है ना, उसको हम लोग अकाउंटिंग के टर्म में बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये ऋण है, ये क्या है, खराब ऋण है, ठीक है, बैड डेब्ट्स। पता नहीं इन फ्यूचर हमें ये प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बैड डेब्ट्स की अकाउंट में डाल देते हैं। जब ये हम लोगों का आ जाएगा तब हम लोग उसको डाल देंगे बैड डेब्ट्स रिकवरी में, उसको हम लोग डाल देंगे। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। व्यापार में किसी भी वस्तु का या सर्विस का जो लेन देन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, मेरे को 1 लाख कैश मेरे को प्राप्त हुआ, ये हो गया ट्रांजैक्शंस, ठीक है। व्यापार में किसी भी वस्तु के लेन देन के प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आता है वाउचर्स। व्यापार में किसी भी वस्तु या सर्विस का लेन देन में जो हम लोग प्रूफ रखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स। जैसे कि एक कस्टमर ने मेरे से 10,000 की प्रोडक्ट खरीदा, तो उसको मैंने एक 10,000 का एक रिसिप्ट दिया। क्या क्या उसने 10,000 का क्या क्या चीज़ खरीदा है उसको मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। साड़ी कितने का खरीदा, धागा कितने का खरीदा, वो सब मैंने उसको एक रिसिप्ट में उसको मैंने डिस्क्रिप्टिव करके लिख के दिया हुआ है। बैंक में हम लोग जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, वो हो गया डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है, वो एक प्रकार का वाउचर हो गया। विड्रॉ करने के लिए हम लोग बैंक से पेमेंट विड्रॉ करने के लिए हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, या फिर आजकल तो चेक आ गया है, डायरेक्टली चेक, सेल्फ मेड चेक जो है उसको हम लोग साइन करके दे देंगे और विड्रॉ कर लेते हैं, वो हो गया एक वाउचर, ठीक है। व्यापार में किसी भी वस्तु की लेन देन या किसी भी सर्विस की लेन देन के लिए जो हम लोग प्रूफ रखते हैं उसको हम लोग वाउचर बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग के टर्म्स में बारे में पढ़ा वो हो गया रेवेन्यू, इनकम। इनकम फिर दो तरीके का आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट फिर दो तरीके का आ गया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। फिर आता है बैड डेब्ट्स, फिर आता है ट्रांजैक्शंस, फिर आता है वाउचर्स। अगले क्लास में हम अकाउंटिंग के कुछ नए प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के जर्नल्स कैसे एंट्री होते हैं वो सब पहले सीखेंगे। उसके बाद हम लोग टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब कैसे काम करेंगे ये सीखेंगे। दोस्तों आज के क्लास आपको कैसे लगा कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू और सुरक्षित रहिए।